हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क, जो कि महाराष्ट्र में है। दिव्यांग पार्क की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क खोला गया है महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर में। ठीक है, इसका नाम पूछा गया क्या रहेगा, तो ये रहेगा अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। अब एक टर्म आ जाती है इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन भी होती है। तो ये इंक्लूसिव सिग्निफाई करता है कि जो आपके डिसेबल्ड बच्चे होंगे ना, एंड जो रेगुलर बच्चे होंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। एक ही तरीके की अपॉर्चुनिटीज, एक ही की तरीके के एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए जाएंगे। बस जो डिसेबल्ड बच्चे होंगे उनको जिस चीज की फैसिलिटी की जरूरत है, जो सर्विस की जरूरत होती है, वो अलग से वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये होता है इंक्लूसिव, कि सबको एक साथ लेके चलना। फिर एक आ जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये आपका कब आया था? 1995 में। यहां पर 7 डिसेबिलिटीज की बात की गई थी। फिर आता है एक राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये आया था 2016 में, और यहां पे 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई है, और इस पार्क में 21 डिसेबिलिटीज से रिलेटेड ही आपकी इक्विपमेंट्स एंड जो भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये यूएनसीपी सीआरपीडी, ये आपका कब लॉन्च किया गया था? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये आपका 2016 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये आपका 2006 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, और एक चीज और क्वेश्चन रहेगा कि किन के द्वारा यहां का स्लेड किया गया फाउंडेशन स्टोन, तो वो नितिन गडकरी रहेंगे। ठीक है,
तो ये है दिव्यांग पार्क, वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग एंड यूनिक दिव्यांग पार्क। वो है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, जो कि कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। नितिन गडकरी के द्वारा इसको यहाँ पे फाउंडेशन स्टोर इसका ले किया गया। 12 करोड़ की कीमत से इसको बनाया जाएगा और 90,000 स्क्वायर फीट का इसका एरिया रहेगा और 21 डिसेबिलिटीज, जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर इससे रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है डस्ट लेक। ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किसके बीच में कंडक्ट कराई जाती है, डस्ट लेक। तो याद रखेंगे, डस्ट लेक एक एक्सरसाइज है, बाइनल एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, 20 फरवरी से लेके 5 मार्च तक, 5 मार्च तक ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। और डस्ट लेक का ये 4th एडिशन था, याद रखेंगे। तो 2019 में इसका पहला एडिशन कंडक्ट कराया गया था डस्ट लेक एक्सरसाइज का, और इस बार 4th एडिशन आपका 2023 में इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। यहीं पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से 14th बटालियन, द गढ़वाल राइफल्स एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड ने पार्टिसिपेट किया। उज्बेकिस्तान आर्मी की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान आर्मी ने एंड 45 सोल्जर बोथ इंडियन एज वेल एज 45 सोल्जर्स ऑफ उज्बेकिस्तान आर्मी के यहाँ पे पार्टिसिपेट इसमें इन्होंने करा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई पे नाउ लिंकेज को विद विच कंट्री। देखो, यूपीआई तो हो गया हमारा इंडिया का और पे नाउ हो गया आपका सिंगापुर का। तो इन दोनों के बीच में भी टाई अप हुआ कि हम एक दूसरे को इजीली यूपीआई और पे नाउ की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। जैसे हम इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे ही आप सिंगापुर में पे नाउ से कर सकते हैं और एक दूसरे से पे नाउ और यूपीआई की मदद से आप एक दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकें। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को सिग्निफाई करता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एनेबल कर दी गई है इंडिया में फर्स्ट टाइम। इससे पहले अगर मैं बात करूं सिंगापुर की, तो ये सेकेंड टाइम उन्होंने ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को एनेबल करा है। ठीक है, एंड सिंगापुर का ये सेकेंड क्रॉस बॉर्डर रियल टाइम पेमेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और देखेंगे यहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सेंग लुंग, इन्होंने मिलकर वर्चुअली लॉन्च किया गया आपका यूपी पे नाउ लिंकेज को बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट बात करेंगे ओएनजीसी विदेश, ये इंडिया की कंपनी हो गई। YPFSA ये अर्जेंटीना की कंपनी हो गई। इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया ताकि जो एनर्जी के सेक्टर है ना, उन दोनों में इन दोनों कंपनियों का कॉपरेशन बढ़ाया जा सके कि इन दोनों कंपनी मिलके जो एनर्जी सेक्टर है ना उसमें बूस्ट ला सके। जैसे एनर्जी में आ गया ऑयल एंड गैस की अगर जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फिर इन दोनों के बीच में रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करने के लिए कि ये दोनों मिलके इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया से ONGC विदेश लिमिटेड और अर्जेंटीना से YPFSA इन कंपनियों ने टाई अप करा। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 के 2023 के ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की। ये रिलीज की गई थी क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें आपका बताया गया कि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो बाढ़ के तौर पे देखें, चाहे वहाँ पे सूखा पड़ जाए, चाहे आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ रही है। सीरिया में भी आपने देखा फिर से भूकंप आ गया। तो इट इज़ नॉट अ क्लाइमेट चेंज बट स्टिल आपको पता होना चाहिए भी एक नेचुरल डिजास्टर तो है ही। तो इन चीज़ों का इफेक्ट हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी पड़ेगा। और अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, जो कि CDI XDI क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि इंडिया की 9 स्टेट्स ऐसी हैं अमंग द टॉप 50 रीजन्स इन द वर्ल्ड जो कि एट द रिस्क ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द बिल्ट एनवायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हजार। मतलब जो वहाँ का इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, जो कि बिल्ट हो रखा है इन्वायरमेंट, उसको डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब जैसे देखें 9 स्टेट्स कौन सी हैं। बिहार 22वें रैंक पे, यूपी 25वें पे, असम 28वें पे,
राजस्थान आपका 32वें पे, तमिलनाडु 36, महाराष्ट्र 38, गुजरात 44, पंजाब 48 और केरला 50 पे आती है। ये डाटा रिलीज किया गया ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा, सी क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अब जैसे अगर मैं बात करूं सीईओ कौन रहेंगे एक्सडीआई के, वो रहेंगे रोहन हामदेन। कब फाउंड किया गया था, 2017 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आरबीआई के द्वारा एक पेपर रिलीज किया गया और उसमें बताया गया कि क्या जो हमारे बैंकिंग के मर्जर हुए थे, कि बैंक मर्ज हुए थे, 2-3 बैंक एक बैंक बन गए थे, क्या वो बेनिफिशियल रहा है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के लिए या नहीं। तो यस, आरबीआई का जो रिपोर्ट रिलीज की गई इन देयर ओकेजनल पेपर वॉल्यूम 41 नंबर 1 2022 टाइटल डू बैंक मर्जर्स इंप्रूव एफिशिएंसी, इसमें बताया गया कि इंडिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मर्जर हुए ना, उसके बाद पोस्ट मर्जर बैंक्स को जो एक वो बैंक बना, काफी ज्यादा हेल्प मिली है। क्यों, क्योंकि अगर कहीं का किसी बैंक का ज्यादा लोन होता था तो वो अब 2 या 3 बैंक जब मिले तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई लाइबिलिटीज तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, फिर आपने देखा कि जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जब 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिली, 3-4 बैंक मिले, तो एक साथ उन्होंने देखा कि जो एसेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है हमारे बैंकिंग सेक्टर पे रेदर देन नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, तो ये आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट इसमें यही बताया गया है। फिर अगर यहीं पे अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई आपका कब लॉन्च किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड। इन्होंने अभी एक एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड को लॉन्च किया है। ये एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बेटर मिनिमम रिटर्न देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एंड एसबीआई के म्यूचुअल फंड के द्वारा ही ये आपका एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड को लॉन्च किया गया, जो कि एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करेगी एटलीस्ट 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आएगी उसको इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की यहाँ पे बात की गई। ये जो एनएफओ न्यू फंड ऑफर था ये आपका 20 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपका वैलिड रहेगा। और जो फर्स्ट टायर बेंचमार्क ऑफ द फंड है वो निफ्टी 500 टीआरआई रहेगा। ठीक, चलिए अगर मैं यहीं पे बात करूं एसबीआई म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है शमशेर सिंह, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं किस बैंक ने अभी लॉन्च किया देयर ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, महाबैंक नक्षत्रा। अब ये महाबैंक नक्षत्रा क्या है, तो याद रखेंगे अपना खुद का एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, जैसे अमेजोन का AWS होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर होता है। ये क्या है, ये आपको ऑनलाइन क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि मतलब आपको कौन सा सर्वर चाहिए, आपका वेबसाइट पे ज़्यादा अगर एकदम कस्टमर्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, यूजर्स आ जाते हैं, तो उसको डील करने के लिए आपको ज़्यादा हैवी लोड वाले सर्वर्स चाहिए, तो वो ऑनलाइन आप क्लाउड की मदद से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब जितनी रिक्वायरमेंट होगी आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी एंड उस हिसाब से आपका फिर चार्ज लग जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, एक लिमिट तक आपको सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो यू हैव टू चार्ज फॉर इट। तो क्या है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे भी अपना सेव कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स से अपने फ़ोन से कहीं पे भी, मतलब इंडिया में सेव कर लिया आपने, इंडिया में लोड कर लिया, आप अपने घर पे हैं, उन्होंने आपने गूगल ड्राइव पे डाल दिए, कल को आपको जाना पड़ गया यूएस में आपको वो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ गई, तो आप वहीं से गूगल से अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये बेसिकली एक क्या है, क्लाउड का फीचर है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है किस बैंक ने अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्रा लॉन्च किया, तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। इसी के अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड अर्जुन जो कि है ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स अंडर स्ट्रेस, ये भी लॉन्च की गई थी बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स, तो ये भी याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया ओन प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्रा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ क्लाउड कैपेबिलिटीज ऑफ द बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होस्टिंग एप्लीकेशन। Bank of Maharashtra's own private platform will strengthen asset monitoring mechanism via predictive machine learning model। एंड जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये एडवांस में अलर्ट कर देगा वेदर अ
बोरोवेल अकाउंट विल मूव इनटू स्पेशल मेंशन और नॉट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इनके द्वारा भी एक बैंकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया कोटक फिन के नाम से। ये कोटक फिन बेसिकली क्या है, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कस्टमर्स को ये आपका कोटक फिन लॉन्च किया गया था। ठीक है, अंडर दिस पोर्टल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ट्रेड्स, सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, पेमेंट्स, कलेक्शन, इन सब के लिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी बाय दिस कोटक फिन, जो कि एक पोर्टल रहेगा। पोर्टल है तो हम कहें वेबसाइट रहेगी। ठीक, फिर अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की मैं बात करूं तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है उदय कोटक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई इको रैप। एसबीआई इको रैप के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर द थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 23 के लिए। कितनी, वो है 4.6% की। यहीं पे अगर मैं बात करूं आरबीआई एंड एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इनके द्वारा जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी प्रोजेक्ट की गई है, वो प्रोजेक्ट की गई है लेस देन दिस, जो कि है 4.4% की। ठीक है, याद रखेंगे अगर मैं एसबीआई इको रैप के हिसाब से पूछूं तो 4.6% फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर इतनी। और अगर एसबीआई और आरबीआई एंड एनएसओ के द्वारा बात करूं तो 4.4%। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 23 की इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, 13.5%। सेकेंड क्वार्टर के लिए कितनी थी, 6.3%। और यही थर्ड क्वार्टर में अब कितनी बोली जा रही है, 4.6, 4.4, ये सारी परसेंट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं ओवरऑल अगर जीडीपी की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया 6 to 7% के बीच में ग्रो करेगा। बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डाटा दिया जाता है, कोई 6.2 कह देता है, कोई 6.8 भी कह देता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जाएगा। और जो ये सारे एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं आपके, ये आपके बेसिकली एक ANN मॉडल होता है आपका, वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल। ये इन हाउस मॉडल है ऑफ एसबीआई। इसकी बेसिस से आपके जो ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से ही ये आपका बनाया गया है और इसकी मदद से ही यहाँ पे ये प्रिडिक्शंस की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं BEML की, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, जो कि किस लिए था, बहरेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए था। ये 30 किलोमीटर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। 20 स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और इन स्टेशंस को बनाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन बनने लगेगी, फिर जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो जो ये BEML है ये प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। एंड अगर मैं बात करूं DMRC की, ये प्रोवाइड करेगा एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, फैसिलिटेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन द फर्स्ट फेज ऑफ बहरेन मेट्रो प्रोजेक्ट। हाँ, और एक चीज और, ये फर्स्ट फेज की बात की जा रही है यहाँ पर, ये भी याद रखेंगे। बहरेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कौन बना रहा है, BEML एंड DMRC। ठीक, और एक चीज और, DMRC की बात करें तो इससे पहले DMRC ने प्री बिड प्रोसेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेल अवीव मेट्रो प्रोजेक्ट भी किया इन इजराइल। और इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो टेल अवीव क्या है, कैपिटल है इजराइल की, और टेल अवीव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज भी होती थी, लेकिन अब ये सेकेंड पोजिशन पे आ गई है। मूविंग ऑन, बात करते हैं कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक को अभी प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजिधन अवार्ड से सम्मानित किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जो अवार्ड इनको दिया गया है प्रतिष्ठा पुरस्कार कर्नाटका बैंक को, ये किस लिए है, फॉर अचीविंग द टारगेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज इन द भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन में इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द यूपीआई ट्रांजैक्शन कराने की फॉर भीम यूपीआई किसकी रहेगी, कर्नाटका बैंक की, और इसीलिए इनको प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द डिजिधन अवार्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रहेगी। मूविंग ऑन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मार्क करेंगे इसको। CEO कौन बने हैं नए नीति आयोग के। अच्छा, इससे पहले बताओ
जो नए सीईओ बने हैं ये किन को रिप्लेस करेंगे? ये परमेश्वरम अय्यर को रिप्लेस करेंगे। अभी परमेश्वरम अय्यर ये वर्ल्ड बैंक चले गए हैं, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया वर्ल्ड बैंक का, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। इनको 3 साल की यहाँ पे टेन्योर दिया गया है। फिर परमेश्वरम अय्यर तो यहाँ चले गए। अब जो नए सीईओ बने हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। इनको 2 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम सर। ये पहले फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना गए हैं नीति आयोग के। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यूएन ने अपॉइंट किया इंडो कैनेडियन अफशान खान को एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सन मूवमेंट। आपको सन मूवमेंट पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगी ये। सन मूवमेंट में क्या है बेसिकली, अगर पूछा जाए सन मूवमेंट की फुल फॉर्म बताओ, ये रहती है स्केलिंग अप न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हो गई सन की फुल फॉर्म। फिर बताओ सन मूवमेंट में कितनी कंट्रीज हैं? तो 65 कंट्रीज यहाँ पे इनकी मेंबर रहेंगे, इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। और इंडिया से कितनी स्टेट्स ने इसको ज्वाइन कर रखा है? 4 स्टेट्स इसकी मेंबर स्टेट रहती हैं। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये आपके सन मूवमेंट की पार्ट रहती है। फिर सन मूवमेंट का टारगेट क्या है माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए? तो 2030 टारगेट ईयर रहेगा। तो ये 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके सन मूवमेंट के। ये बेसिकली क्या था कि टाइम से बच्चों को, लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके ताकि माल न्यूट्रिशन को खत्म किया जा सके इन दैट पर्टिकुलर एरिया। 65 कंट्रीज इसका पार्ट है। इंडिया की 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश रहेंगी। और जो टारगेटेड ईयर रहेगा टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन वो रहेगा 2030 का। तो किन्होंने अभी इंडो कैनेडियन, या फिर हम कहें तो यूएन ने इंडो कैनेडियन अफसान खान को अपॉइंट किया एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सन मूवमेंट। और ये जर्डा वर्बर्ग को रिप्लेस करेंगे ऑफ नीदरलैंड टू बी द कोऑर्डिनेटर फॉर सन मूवमेंट। नेक्स्ट बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक्सटेंड कर दिया है सीबी आनंद कृष्ण का टेन्योर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए इनके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी किन्होंने जीती? सौराष्ट्र ने जीती। सेकंड टाइम है इन्होंने, सौराष्ट्र ने ये रणजी ट्रॉफी को जीता। पहली बार इन्होंने जीता था 2020 में। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो यहाँ से काफ़ी सारे प्लेयर्स उभर के सामने आते हैं। और रणजी ट्रॉफी से ही रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अभी फाइनल जो हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही हुआ था। ठीक, और रणजी ट्रॉफी का 88th एडिशन इस बार खेला गया था। अगर मैं बात करूं रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी कब? रणजी ट्रॉफी स्टार्ट की गई थी फॉर द वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर्स रणजीत सिंह जी के बिहाफ पे उनको ऑनर करने के लिए स्टार्ट की गई थी। और 1935 में पहली बार ये आपकी रणजी ट्रॉफी खेली गई थी मुंबई महाराष्ट्र में। और इस बार सौराष्ट्र ने जीती है, याद रखेंगे। फिर आ जाता है 80th चेस मास्टर। कौन बने हैं इंडिया के 80वें चेस मास्टर? वो है एनआर विघ्नेश। एनआर विघ्नेश तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर्मर गुजरात गवर्नर एंड वेटरन बीजेपी लीडर ओम प्रकाश कोहली, ओपी कोहली। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ओपी कोहली ये भी आपके लेक्चरर भी रह चुके हैं एट हंसराज कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर ओवर 37 ईयर्स। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। 1935 न्यू दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं गुजरात के 2014 से 2019 तक। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था फॉर द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद गुजरात फ्रॉम 2016 to 18। मूविंग ऑन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये आपका 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 2023 में अगर हम बात करें तो इसका 24th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। और यहीं पे आपको थीम याद रखनी है, क्या रहेगी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। अब देखो इंडिया में भी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की, उसमें बोला गया कि हमें मदर लैंग्वेज पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, डाइवर्सिटी हो जाती है, अलग अलग डायलैक्ट हो जाता है। तो एक वास्ट ऑडियंस को कैटर करने के लिए हमें एजुकेशन को भी
अलग अलग मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बच्चे को स्टार्टिंग में जब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए तो एक मदर टंग में उसको चीज़ें सिखानी चाहिए। बाकी बाद में उसको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीज़ें वो सीख सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखेंगे सिर्फ मदर लैंग्वेज से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश कहीं ना कहीं आनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे फोकस किया गया कि अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं ना और उसके बाद दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका एक पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के पहले एग्रीकल्चर चैटबॉट की, जिसका नाम रहेगा आमा क्रुश एआई। ये आमा क्रुश एआई इंडिया का पहला पावर्ड चैटबॉट रहेगा फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया वो है क्रुश एआई, आमा क्रुश एआई। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बेसिकली क्या है, ये जो चैटबॉट है ये रन करेगा एक पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन 10,000 फार्मर्स, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इन द नेक्स्ट 2 मंथ। यहाँ पर आपकी काफ़ी लैंग्वेजेस, जैसे अमा क्रूशा इज क्रिएटेड यूजिंग भाषणी, एक लैंग्वेज इंटरप्रेशन प्लेटफॉर्म। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि एक मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए, और इंडिया में इतनी ज़्यादा अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी मंगाए तो वो आपकी लैंग्वेज को कैटर कर सके। इसीलिए ये एक भाषणी, ये एक लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्लेटफॉर्म है जो कि काफी लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करता है। इसमें चैट जीपीटी सिस्टम होगा बाय द आईआईटी मद्रास, जो कि इनबिल्ट किया जाएगा। तो याद रखना है आपको सिंपल, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट का नाम क्या रहेगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जाएगा? वो है आमा क्रुश एआई। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे ऑफ वन लाइनर्स। जैसे नितिन गडकरी ने लेड किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, महाराष्ट्र में। इंडिया उज्बेकिस्तान, इन्होंने 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी डस्ट लेक, जो कि उत्तराखंड में हुई। इंडिया और सिंगापुर ने इंट्रोड्यूस किया लाइव क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पे नाउ कनेक्टिविटी को। ओएनजीसी, विदेश एंड वाईएसएफ ऐसे इन्होंने टाइप किया इंडिया और अर्जेंटीना की कंपनी ने, ताकि एनर्जी सेक्टर पे कॉर्पोरेशन किया जा सके और उस पर वर्क किया जा सके। फिर वर्ल्ड का पहला कंपैरिजन ऑफ द एवरी स्टेट्स फिजिकल क्लाइमेट रिस्क, जहां पे 9 इंडियन स्टेट्स वर अमंग द टॉप 50 फेसिंग क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट रिलीज की गई। बैंकिंग मर्जर्स में बताया गया कि एक आरबीआई का डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि जो इंडिया के बैंक मर्ज हुए थे वो एक पॉजिटिव साइन था बैंकिंग सेक्टर के लिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड को लॉन्च किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उनका खुद का प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर महाबैंक नक्षत्र को लॉन्च किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया एक बैंकिंग पोर्टल कोटक फिनको। एसबीआई इकोरैप पैक्स इंडिया 3rd क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट एट 4.6%। बीईएमएल, इन्होंने एक अभी एमओयू साइन किया डीएमआरसी लेड एसपीवी के साथ फॉर बहरेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। कर्नाटका बैंक ने अभी प्रतिष्ठा पुरस्कार को जीता डिजिधन अवार्ड के दौरान बाय द, और ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए गए? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी याद रखेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बीवीआर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया एज अ नीति आयोग का सीईओ, क्योंकि जो परमेश्वरम अय्यर हैं ये वर्ल्ड बैंक चले गए टू बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स। यूएन ने अपॉइंट किया इंडो कैनेडियन अफसान खान को एज द कोऑर्डिनेटर फॉर सन मूवमेंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया सीबी आनंद कृष्ण का टेन्योर एज सीएमडी फॉर 6 मंथ्स। रणजी ट्रॉफी की बात करें, सौराष्ट्र दूसरी बार इन्होंने सौराष्ट्र का रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता बाय डिफीटिंग बंगाल, पहला जीता था 2020 में। इंडियन चेस प्लेयर एनआर विग्नेश ये 80th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। फिर फॉर्मर गुजरात गवर्नर एंड वेटरन बीजेपी लीडर ओम प्रकाश कोहली ओपी कोहली सर का रिसेंटली निधन हो गया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एग्रीकल्चर चैटबॉट आमा क्रुश एआई। ठीक है, तो दोस्तों अब आ जाते हैं रिवीजन पर। यह है जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 से 17 फरवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रहेगी गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। ये ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ वॉइस उठाई जा सके। फिर आ जाता है अभी इंडिया ने कौन सा मेडल जीता एट द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 में जो दुबई में हुई थी। तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड जीता गया चाइना के द्वारा।
नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट वेदर स्टेशन की। ये आपका नेट जियो के द्वारा सेटअप किया गया था, माउंट एवरेस्ट पर सेटअप किया गया था, लेकिन ड्यू टू अ स्टॉर्म ये डिस्ट्रॉय हो गया था और अब इसको वापस से बनाया जा रहा है बाय नेट जियो। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो मिशन है ना आपका 2025 तक रहेगा और 2025 के बाद जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं ये नेपाल को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एरो इंडिया 2023। इसका 14th एडिशन अभी हमें देखने को मिला, कहाँ पर, बेंगलोर कर्नाटका में 13 से 17 फरवरी के बीच में। और इस एरो इंडिया के दौरान इंडिया के जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जो टेक्नोलॉजीज है, उसका शोकेस किया गया, ताकि अगर जो बाहर की कंट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी इंडिया से इंपोर्ट करनी है तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट, जो कहाँ सेटअप किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा, और हरियाणा में कहाँ पर, गोरखपुर में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली हम जानते हैं 8 चीतास को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, तो अभी फिर से 8 नए चीतास को साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिसमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल रहेंगी। ठीक है। फिर एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप की बात करें तो ये एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी, और ये बेसिकली क्या है, जो भी पासपोर्ट का डिसबर्समेंट टाइम होता है उसको 10 से 15 दिन तक इस एप्लीकेशन से रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो आपकी जो वेरिफिकेशन होगी, पुलिस वेरिफिकेशन, वो भी जल्द से जल्द हो सकेगी। तो ये एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर आ जाता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसका 3rd एडिशन हुआ था, गुलमर्ग में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर ही यहाँ पर विनर निकल के आए विद 76 मेडल्स। फिर अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, इसका 5th एडिशन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और यहाँ पर महाराष्ट्र टॉप स्टेट निकल के आई विद द मैक्सिमम मेडल टैली। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सेशन, रिवीजन भी हो गया और आज के करंट अफेयर्स भी हो गए। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, व्हाट % ऑफ द इंडियाज कैपिटल प्रोक्योरमेंट budget has been earmarked for domestic industry? Second, which is the host of the Global Tech Summit 2023 का? और थर्ड आ जाता है, इंडियन आर्मी ने अभी वीमेन स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया किस स्टेट में? तो दोस्तों ये हैं आपके 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन ज़रूर पसंद आया तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम कमेंट और लाइक्स मुझे देखने को मिले। आज आपको लाइक का रिकॉर्ड तोड़ना है, सबसे ज़्यादा लाइक होने चाहिए आज की वीडियो पे हमारे। मैक्सिमम लाइक जल्दी से करके दिखाओ, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का हम कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.